उत्तर प्रदेश के संभल में हालात संजीदा बने हुए हैं। सर्वे के बाद शुरू हुई हिंसा में 4 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों में 24 पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल हैं। जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। स्कूल कॉलेज बंद है। इंटरनेट को भी पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। लेकिन सियासत लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फुल फॉर्म में जारी है। इस बीच पूरे बवाल की जड़ क्या थी, इसको लेकर लोगों के अलग अलग दावे। पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग इसे सोची समझी साजिश बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क कैसे गई, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका था, तब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन रविवार को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे संभल में बवाल मचा दिया। इसी दावे को लेकर जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। जफर अली शहर की मौजूदा स्थिति के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। जफर अली ने सीधे सीओ और एसडीएम पर गंभीर आरोप लगा डाले। उनका दावा है कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वजू का पानी निकालने पर अड़े हुए थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली और फिर धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक एसडीएम संभल की हरकत की वजह से लोग गुस्से में आ गए और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जमा होने लगे। जो कुछ हुआ वो सब सीओ और एसडीएम की साजिश के चलते हुआ। भीड़ को गलतफहमी हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है, जिसके कारण ये स्थिति बनी। जफर अली ने यहाँ तक आरोप लगा डाले कि विरोध करने पर सीओ और एसडीएम की ओर से धमकी दी गई, गाली दी गई और लाठीचार्ज करवा दिया गया। पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने एसडीएम साहब ने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फुव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे, लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है। हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया। मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी
कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। दूसरी ओर पूरे बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पत्थरबाजी और हिंसा को कंट्रोल लेने के लिए उन्हें एक्शन लेना पड़ा। हमारे कई पुलिसकर्मी इस दौरान पथराव और दंगे में घायल हुए, जिसके बाद अब लोगों को चिन्हित करके उन पर गंभीर कार्रवाई की जा रही है। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूंगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ। वहीं इस विवाद की जड़ की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है संभल जिला कोर्ट में ऋषि राज नाम के शख्स की एक याचिका से, जिसने जिला कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया कि शाही जामा मस्जिद हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर बना है और इसकी सत्यता के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जिला अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन जब दूसरी बार टीम सर्वे के लिए रविवार को पहुंची तो मामला बिगड़ गया। कहा यह भी जा रहा है कि बिना कोर्ट के आदेश के दूसरे दिन टीम सर्वे करने पहुंची थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि जब सर्वे करने टीम गई तो उनके साथ कुछ लोग थे जो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। इसी दावे को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सर्वे के दौरान का ही बताया जा रहा है, जहां लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि एनबीटी ऑनलाइन नहीं करता है। दावा है कि इन नारों के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग भी बाहर आ गए और बहस करने लगे, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से हाथ से निकल गया। मुस्लिम पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने फिरका परस्तों के साथ मिलकर मुस्लिम युवकों पर फायरिंग की। हालांकि असल सच्चाई क्या है, ये न्यायिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दूसरी ओर इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।